Hello बच्चों, let's read the question. The question says arrange the following compound in decreasing order of K equilibrium for hydrate formation. तो हमारे पास कुछ कंपाउंड दे रखे हैं बच्चों एंड हमें इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के इक्विलिब्रियम पे अरेंज करना है, ठीक है, फॉर हाइड्रेट फॉर्मेशन. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों. की कॉन्सेप्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो जब भी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो जैसे यहाँ पे हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा तो इसका जो रेट होता है ये डिपेंड करता है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज present at कार्बोनाइल कार्बन. ठीक है. तो जो भी हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन होंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, तभी जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, ठीक है. तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं. फर्स्ट में दे रखा है बेंजीन है ये हमारे पास, एंड यहाँ पे लगा बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी डबल बॉन्ड ओ जो है ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बच्चों, निगेटिव. तो ये जो कार्बन है हमारा ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है बेसिकली, ठीक है. तो इस पे पॉजिटिव चार्ज उतना नहीं आ रहा है. अगर हम लोग बी को यहाँ पे देखें तो बी में हमारे पास है, यहाँ पे लगा हुआ बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3 एंड यहाँ लगा हुआ है Cl. तो अगेन ये डबल बॉन्ड जो है वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन करेगा, बट यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, Cl, हेलो ग्रुप, ठीक है. तो ये जो हेलोजन ग्रुप्स होते हैं ये माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं. माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे, है ना, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. तो ये रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर ये विथड्रॉ करेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव डेंसिटी इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू ए. ओके. एंड इसी तरह से हम लोग थर्ड को भी देखते हैं, चेक करते हैं. तो सी में दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास है रिंग एंड यहाँ है सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच थ्री. तो अगेन ये कॉन्जुगेशन कर रहा है रिंग के साथ एंड यहाँ लगा हुआ बच्चों NO2. और ये जो NO2 ग्रुप होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट लगाता है, और माइनस एम इफेक्ट लगाने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अगेन विथड्रॉ करना. तो माइनस एम इफेक्ट से यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहा है रिंग के थ्रू एंड यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा. एंड अगर हम लोग डी को देखें तो डी में यहाँ पे दे रखा है, ये हमारे पास है रिंग एंड सी डबल बॉन्ड ओ CH3 एंड यहाँ लगा हुआ है OCH3, अल्कोक्सी ग्रुप. तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को. तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्जुगेशन से क्या होगा, ये रिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा एंड ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये ग्रुप भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेसिकली प्लस एम इफेक्ट लगाता है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं वो प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है. तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है सी में, एंड बी में भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, एंड ए में बस कॉन्जुगेशन हो रहा है रिंग के साथ सी डबल बॉन्ड ओ का. तो अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी को कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रांगली किसका माना जाता है, माइनस का. यानी कि जो माइनस एम इफेक्ट है ये ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा एंड यहाँ पे इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव डेंसिटी को इंक्रीज करेगा.
तो अगर हम लोग यहाँ पे रेट इसका देखेंगे बच्चों, तो रेट का जो ऑर्डर आएगा ये क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा सी का, उसके बाद आएगा बच्चों बी का, क्योंकि बी में लग रहा है -i, ठीक है। एंड उसके बाद ए और डी में अगर हम लोग कंपेयर करें तो ए में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं लगा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। बट डी में अगर हम लोग देखें तो डी में क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है OCH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि नेगेटिव डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। एंड देन सबसे लास्ट किसका हो जाएगा, डी का होगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। सबसे ज़्यादा सी, एंड देन बी, उसके बाद ए, एंड देन डी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा बच्चों। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।